हेलो फ्रेंड्स, बॉन्साई मेकिंग एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें हम एक ऑर्डिनरी प्लांट को मिनिएचर ट्री की शेप देकर एक छोटे से पॉट में या ट्रे में ग्रो करने की ट्रेनिंग देते हैं। वैसे तो इस आर्ट का ओरिजिन चाइना में हुआ, लेकिन यह आर्ट जापान में फेमस हुई, इसीलिए इसको जापानीज़ आर्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है कि बॉन्साई बनाने के लिए कोई एक स्पेशल स्पीशीज़ के प्लांट होते हैं या एक स्पेशल कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक ऑर्डिनरी प्लांट को बॉन्साई ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उस प्लांट में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे बॉन्साई बनाने के लिए हम उन प्लांट्स को चूज़ करते हैं जिनकी लीव्स छोटे साइज़ की हों, स्मॉल साइज़ की हों, प्लस उनका वुडी ट्रंक हो, स्टेम जो हो वो वुडी हो, और जो थोड़े ही समय में एक थिक ट्रंक डेवलप कर सके। तो कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, उसको हम एक बॉन्साई ट्री की शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऑर्डिनरी प्लांट को बॉन्साई ट्री में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए वो पेशेंस, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर हम चाहें कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में एक नॉर्मल प्लांट को बॉन्साई ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल प्लांट को बॉन्साई ट्री में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम पीरियड है 4 से 5 साल का है, और ये प्रोसीजर उसके बाद भी चलता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है पुराना होता जाता है, और वो जितना पुराना होता है बॉन्साई उतना सुंदर लगता है। तो हमें मतलब उस पीरियड के दौरान उसकी एक कांस्टेंट केयर करनी है, उसको एक शेपिंग देनी है, ताकि जो हमारा प्लांट है वो एक प्रॉपर शेप में रहे। बॉन्साई ट्री बनाने के लिए जो एक सबसे बेस्ट स्पीशीज़ मानी जाती है वो है जेड प्लांट की, क्योंकि जेड प्लांट में एक बॉन्साई ट्री के लिए सारी क्वालिटीज़ हैं। इसकी लीव्स जो हैं वो छोटे साइज़ की होती हैं, और जो इसका जो ट्रंक या जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, और ये बहुत जल्दी एक थिक ट्रंक डेवलप कर लेता है। और दूसरा, इसकी ब्रांचेस बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, तो हम जैसे चाहें इनको वायरिंग से या किसी सपोर्ट से एक प्रॉपर शेप, ट्री की शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कैसे मैं अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी से जेड प्लांट को बॉन्साई ट्री में कन्वर्ट करूंगी। फ्रेंड्स, ये मेरा 2 से ढाई साल पुराना जेड प्लांट है, और ये बहुत ही वाइडली ग्रो हुआ है। अभी तक मैंने इस प्लांट में कोई प्रूनिंग या कोई इसमें शेपिंग नहीं करी है। ये एक नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ है, और इसमें देखिए कितना अच्छा ट्रंक डेवलप हुआ है। और मेरे हिसाब से बॉन्साई बनाने के लिए ये एक परफेक्ट प्लांट है। अब चलिए शुरू करते हैं बॉन्साई बनाना। बॉन्साई बनाने के लिए मेरे को जो सामान की आवश्यकता है, ये 2 तरह के प्लास हैं। एक जेड प्लांट की कटिंग के लिए है, और दूसरा वायर काटने के लिए। इसके साथ साथ मैंने 2 तरह की वायर ली हैं, जिसमें एक मोटी वायर है जो मोटी ब्रांचेस के लिए, और एक पतली वायर जो इसकी पतली वाली ब्रांचेस को शेपिंग करने के लिए है। बॉन्साई मेकिंग में सबसे पहला स्टेप आता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग में हम वो सारी ब्रांचेस को कट कर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये प्लांट एक नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ था, और इसमें ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें छोटी बड़ी उन सभी ब्रांचेस को मैं कट कर दूँगी जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। प्लांट की प्रूनिंग करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रांचेस छोटी छोटी हैं, पतली ब्रांचेस हैं, और जो ब्रांचेस नीचे की तरफ जा रही हैं, हमें उन ब्रांचेस की आवश्यकता नहीं है। तो हमने एक एक करके उन सारी ब्रांचेस को निकाल देना है। और इसमें जो थोड़ी सी हार्ड ब्रांचेस हैं, जिनसे हमें लगता है कि हम इसको एक ट्री की शेप दे सकते हैं, उन ब्रांचेस को हमने कट नहीं करना। वैसे तो बॉन्साई मेकिंग में ट्रीज़ के अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन मेरा ये प्लांट बहुत ही वाइडली ग्रोथ है, तो मैं इसके लिए अभी कोई सी पर्टिकुलर शेप को डिसाइड नहीं कर पा रही। तो जो इसकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग में मैं अभी सिर्फ एक्स्ट्रा ब्रांचेस कट करूँगी, और धीरे धीरे देखूँगी कि मैं इसमें कौन सी शेप डेवलप कर पाऊँगी। प्रूनिंग करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे एक पेड़ का जो ट्रंक होता है वो एकदम क्लियर नज़र आता है, उसी तरह हमें इस बॉन्साई के ट्री के ट्रंक को एकदम एक क्लियर नीट लुक देनी है। तो इसलिए अगर उसके आसपास या उसको ओवरलैप करती हुई कोई भी छोटी ब्रांचेस हैं, तो वो हम सब हटा देंगे। अब ये देखिए किस तरीके से मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करके ऑलमोस्ट जो इसमें मेरे को ब्रांचेस नहीं ठीक लग रही थी, मेरे को आउट ऑफ शेप लग रही थी, तो मैंने इनको कट कर दिया। वैसे अभी भी इसमें कुछ ब्रांचेस हैं जो मेरे को शेप से बाहर लग रही हैं, लेकिन मैं उनको अभी नहीं हटाऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वायरिंग का।
वायरिंग बॉन्साई मेकिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वायरिंग की हेल्प से हम जो प्लांट को अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। अब जैसे देखिए मेरे इस प्लांट में जो मैक्सिमम ब्रांचेस हैं इसकी नीचे की तरफ जा रही हैं, जबकि जो हम ट्री में देखते हैं जो उसकी ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो हमेशा अपवर्ड जाती हैं। तो इस वायरिंग की हेल्प से मैं जो अपनी ब्रांचेस को एक अपवर्ड लुक दूँगी। वायरिंग करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात का जो हमें ध्यान रखना है कि जो वायर हमने लपेटनी है वो 45 डिग्री के एंगल पे लपेटनी है और उसको बहुत ही हल्के हाथ से लपेटना है, ताकि जो है वो वायर हमारे प्लांट को कहीं भी किसी तरीके से भी हर्ट ना करे। और जो वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं उसको प्लांट के बेस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके हम बारी बारी करके सारी ब्रांचेस पे, जिन भी ब्रांचेस को हम शेप देना चाहते हैं उन पे हम वायरिंग करते हैं। बारी बारी सारी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस पे मैंने वायरिंग कर दी है। वायरिंग करने के बाद एक बार ये मैं दोबारा देखूंगी कि मेरे कौन सी ब्रांचेस मेरे को नहीं चाहिए। जैसे कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी कटिंग कर दूंगी और साथ ही जो एक्स्ट्रा वायर है उसको भी काट दूंगी। अब इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी मुझे अपने प्लांट को कैसी शेपिंग देनी है। अब ये देखिए मेरे को लग रहा है कि अगर मैं अपने प्लांट को थोड़ा सा अपराइट लुक दे दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये वायर की हेल्प से अपराइट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्लांट का ट्रंक थोड़ा ज़्यादा मोटा था। तो इसके लिए अब मैं एक बैम्बू स्टिक की हेल्प लूँगी। बैम्बू स्टिक की हेल्प से मैं इसको एक अपराइट स्ट्रेट लुक दूँगी। अब ये एक ब्रांच है जो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ये मेरे प्लांट की शेप को ख़राब कर रही है, क्योंकि ये मेरी मेन जो प्लांट की ट्रंक है उसको ओवरलैप कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस ब्रांच को निकाल देना चाहिए। हालांकि ये ब्रांच काफ़ी मोटी ब्रांच है, बट मेरे को ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अब मैं इस ब्रांच की वायरिंग खोल लूँगी। वायरिंग खोलने के बाद मैं इस ब्रांच को एक पॉइंट पे लाके कट कर दूँगी। अब आगे जब मेरा प्लांट ये ग्रो करेगा तो इस पॉइंट पे ग्रो करेगा और यहाँ पे पूरी एक टोपियारी बन जाएगी, तो वो देखने में अच्छी लगेगी। अब ये बैम्बू स्टिक को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए यहाँ की मिट्टी को मैंने हार्ड कर दिया है, ताकि जो प्लांट को एक अच्छे से इस बैम्बू स्टिक की सपोर्ट मिल जाए। फ्रेंड्स, अभी भी मेरे को इस बॉन्साई में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मेरे को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचेस मेरे को अभी भी लग रहा है कि वो आउट ऑफ शेप जा रही हैं। बट अभी इनकी मैं प्रूनिंग नहीं करूँगी। मैं इस प्लांट को थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, ताकि जैसे ये ग्रो करेगा तो इस की शेप में मैं आने वाले समय में भी कुछ चेंजेस करूँगी और वो चेंजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो थोड़ा सा अब इस प्लांट को मैं डेकोरेट कर दूँगी। इसके लिए मेरे पास ये जैसे मॉस ग्रास है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ रख दूँगी। ये एक स्टोन है। तो मेरे को लग रहा है कि ये मेरा प्लांट काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे मैंने इतने एक बुशी से जो एक नॉर्मल दिखने वाला प्लांट था उसको मैंने एक बॉन्साई शेप देने की, एक ट्री की शेप देने की कोशिश करी है। और ये जो मेरी इसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, समय समय पर मेरे को लगेगा कि जो ब्रांचेस आउट ऑफ शेप जा रहे हैं या इसमें कुछ भी जो आउट ऑफ शेप जा रहा है तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से फर्टिलाइज़र एक प्लांट के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, उसी तरह आपके लाइक और शेयर्स मेरे लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। सो प्लीज़ मेरे जो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ।